दरअसल कभी कभी इंसान का गुस्सा इतना खतरनाक हो जाता है कि जिंदगी की कीमत सिर्फ कुछ नोटों से भी छोटी पड़ जाती है। मुरादाबाद में महज 300 रुपए के विवाद में एक इंसान की जान ले ली गई। मेहनत की कमाई मांगना इतना भारी पड़ गया कि बीच बचाव करने आए शख्स को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ गई। कहने को सिर्फ 300 रुपए, लेकिन इन्हीं 300 रुपए के विवाद में ट्रक से चाकू निकला और सड़क पर खून बहने लगा। एक मामूली बहस खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई और देखते ही देखते एक परिवार का सहारा हमेशा हमेशा के लिए छिन गया। ₹300 के लिए हत्या, चंद सिक्कों के लिए ट्रक चालक बना है बान। 300 रुपए, सिर्फ 300 रुपए, लेकिन मुरादाबाद में यही मामूली रकम एक इंसान की मौत की वजह बन गई। मेहनत की कमाई महंगा इतना भारी पड़ गया कि एक शख्स को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ गई। कहने को सिर्फ 300 रुपए, लेकिन गुस्सा ऐसा कि ट्रक से चाकू निकाला और सड़क पर बहने लगा खून। मुरादाबाद के मैनाठेर थाना इलाके का डींगरपुर गांव, जहां मंगलवार रात मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया। एक ट्रक चालक और पंचर बनाने वाले कारीगर के बीच सिर्फ 300 रुपए को लेकर बहस शुरू हुई थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये बहस कुछ ही मिनटों में मौत तक पहुंच जाएगी। बताया जा रहा है कि बिहार के मुजफ्फरपुर निवासी मुशर्रफ गांव में टायर रिपेयरिंग की दुकान चलाता था। मंगलवार रात एक ट्रक चालक अपनी गाड़ी का टायर ठीक कराने उसके दुकान पर पहुंचा। काम पूरा होने पर मुशर्रफ ने मेहनताना मांगा, लेकिन यही बात ट्रक चालक को नागवार गुजर गई। 300 रुपए देने को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते बहस बढ़ी और माहौल गर्म हो गया। स्थिति बिगड़ती देख मुशर्रफ ने अपने बहनोई इफ्तिखार आलम को मौके पर बुला लिया। 300 रुपए के लिए हत्या। मुशर्रफ ने टायर खोलकर उसकी रिपेयरिंग की। टायर मरम्मत के एवज में ट्रक चालक से 300 रुपए की मजदूरी मांगी। इसी बात को लेकर ट्रक चालक विवाद करने लगा। उसने मुशर्रफ के साथ गाली गलौज की। विवाद गहराने पर मुशर्रफ ने अपने बहनोई को आवाज लगाई। बहनोई ने आने के बाद ट्रक चालक की हरकत का विरोध किया। चालक अपने ट्रक से एक चाकू निकाल कर आया। उसने इश्तिखार पर चाकू से कई वार कर दिया। ताबड़तोड़ वार से घायल इश्तिखार जमीन पर पड़ गया। परिवार के लोग इलाज कराने के लिए उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में इलाज के दौरान इश्तिखार की मौत हो गई। इश्तिखार ने सिर्फ इतना कहा था कि मेहनत की कमाई दे दो, लेकिन आरोपी ट्रक चालक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। आरोप है कि उसने ट्रक से धारदार चाकू निकाला और इश्तिखार पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। हमला अचानक और खतरनाक हुआ था, जिससे इश्तिखार संभल भी नहीं पाया। वो लहूलुहान होकर सड़क पर गिर गया, जिससे मौके पर चीख पुकार मच गई और आसपास के लोग दहशत में आ गए। घायल इफ्तिखार को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सिर्फ 300 रुपए के विवाद ने एक परिवार से उसका अपना छीन लिया। यही हुई कि हम 8:30 में काम कर रहे थे। टायर पंचर की दुकान है। कहाँ पर? डिंगरपुर में, यहीं पे टायर पंचर की दुकान है। वहाँ पे हम काम कर रहे थे। काम करने के बाद गाड़ी का काम हो गया ना। काम करने के बाद वो ड्राइवर से पैसा मांगा। ड्राइवर से कि मेरे को पैसा दे दो, काम खत्म हो क्या गया। काम किया था ट्रक में? मैं पहिया खोला था और हवा किया था, तो मेरा पैसा हुआ था। मैं बोला पैसा दे दो। कितने रुपए? 300 रुपये हुए। आरोपी का मैं धक्का दिया उधर, उसको ट्रक के इधर, तो उधर गिर गया। अब इसको ब्लड बहुत आ रहा था। मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, मैं उसको छोड़ दिया। मैं अपना बहनोई साहब के लेके भागा। वारदात की सूचना मिलते ही मैनाठेर पुलिस मौके पर पहुंची। सीओ अशोक कुमार सिंह ने घटना स्थल का मुआयना किया और जांच शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी चालक की पहचान रामपुर निवासी करीम के रूप में हुई है।
एक सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना मैनाठेर क्षेत्र के डिंगरपुर में दो लोगों में जो है एक व्यक्ति ने जो है दूसरे व्यक्ति को चाकू मार दिया है। इसमें थाना मैनाठेर की पुलिस मौके पे पहुंची तथा पाया कि जो दो व्यक्ति हैं, इसमें एक व्यक्ति जो है जो कि पंचर बनाने का काम करता है और उनके पास में एक दूसरा व्यक्ति इफ्तिकार नाम का है जो कि ट्रक में अपना ट्रक रिपेयर कराने के लिए आया था। इनके बीच में जो है पैसे को लेकर के कहासुनी हो गई तथा इफ्तिकार ने जो पंचर बनाया था उसके जो सीने में जो है चाकू मार दिया। तो उसको जो है तुरंत ही जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पे कि डॉक्टर ने डेड डिक्लेयर कर दिया। इसमें हमने जो मृतक है उसके परिवारजनों से तहरीर प्राप्त कर ली है। एक नामजद के विरुद्ध ये तहरीर प्राप्त हुई है। इसमें थाना मैनाठेर में हमने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया है। जो मेन एक्यूज है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि मारपीट में आरोपी भी घायल हुआ और फिलहाल एक निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। पुलिस का कहना है कि इलाज पूरा होते ही आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। मुरादाबाद जनपद से एक ऐसी दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है जिसमें मजदूर को अपनी मजदूरी मांगने के एवज में अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। घटना मैनाठेर थाना इलाके के डिंगरपुर से है, जहां पर बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला इफ्तिकार टायर पंचर की दुकान पर मजदूरी करके अपने परिवार की जीविका चलाता था। बीती रात रामपुर जनपद का रहने वाला करीम अपना ट्रक लेकर उसकी दुकान पर पहुंचा तो वही इफ्तिकार के द्वारा ट्रक के पहियों में काम किया गया, जिसके बदले उसकी 300 रुपए की मजदूरी बनी। इफ्तिकार के द्वारा जब अपनी मजदूरी ट्रक चालक से मांगी गई तो तभी ट्रक चालक करीम गुस्से से तिलमिला कर अपने ट्रक की केबिन से चाकू निकालकर उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस विभाग में भी हड़कंप मच गया, तो वही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल इफ्तिकार को मुरादाबाद के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इफ्तिकार की मौत के बाद परिवार में कोहराम बच गया। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी ट्रक चालक करीम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बड़ा सवाल यही है कि मजदूर की मेहनत का मेहनताना उसे एक मौत के रूप में मिला है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आरोपी ट्रक चालक करीम को कानून क्या सजा देता है। मुरादाबाद की ये वारदात सिर्फ हत्या की कहानी नहीं बल्कि उस बढ़ते गुस्से की तस्वीर है, जहां छोटी छोटी बातों पर इंसान हैवान बन जाता है। 300 रुपए का विवाद और एक परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद। मुरादाबाद की ये घटना बता रही है कि अब गुस्सा इतना खतरनाक हो चुका है कि छोटी सी बहस भी हत्या में बदल रही है। फिलहाल इलाज के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन ये वारदात फिर से याद दिला गई कि जब गुस्सा दिमाग पर हावी हो जाता है तो इंसान चंद रुपयों के लिए भी कातिल बन जाता है। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज स्टेट। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पर जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। दरअसल यहां पर जमीन विवाद में एक बेटे ने अपने ही परिवार के 4 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी और उसके बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पूरा मामला क्या है, एक रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रॉपर्टी के लिए खूनी खेल, एक ही परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या, रात के अंधेरे में आए हमलावर, बेटे ने रची 4 हत्याओं की खौफनाक साजिश। इस भीड़ में मौजूद किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है कि एक ही परिवार के 4 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। सुबह सुबह जैसे ही ये खबर फैली, लोगों की भीड़ भवंतरा गांव में जुट गई। बुधवार देर रात एक ही परिवार के 4 लोगों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। मृतकों में पति पत्नी और नाती नातिन शामिल हैं, जिनके शव इस निर्माणाधीन मकान के अंदर खाट पर मिली। इस हत्या की जानकारी गुरुवार सुबह को मिली, जब वहां पर मिस्त्री और मजदूर पहुंचे। उन्होंने ही सबसे पहले 4 के शव को देखा, फिर गांव वालों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद तो हड़कंप मच गया। तुरंत ही पुलिस को खबर दी गई। हत्या का ये मामला शिवरी नारायण थाना क्षेत्र के भवंतरा गांव का है। मृतकों के नाम पीताम्बर कश्यप, मेदिनी कश्यप, कुमारी मोगरा और शांति बाई है। 4 लोग निर्माणाधीन मकान में ही सो रहे थे, लेकिन जब सुबह में काम करने के लिए मिस्त्री पहुंचा तो मिस्त्री ने 4 को खाट पर बेसुध पड़ा देखा, जिसके बाद मामले की जानकारी गांव वालों को दी गई। स्थानीय सरपंच ने तुरंत ही घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची
शुरुआती जांच में पुलिस को संपत्ति का विवाद नजर आया। पुलिस ने मृतक मेदिनी प्रसाद के बेटे को हिरासत में ले लिया। बेटे सोन साय और उसके बेटे गोलू से पूछताछ की गई। कड़ाई से पूछताछ करने पर दोनों ने राज उगल दिए और पारिवारिक जमीन विवाद को लेकर हत्या करना स्वीकार कर लिया। हत्याकांड की जानकारी पुलिस के आला अधिकारियों को भी दी गई है। वहीं इस घटना के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया, क्योंकि एक साथ 4 लोगों की इस तरह से हत्या के बाद सब हैरान हो गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जमीन की लड़ाई एक दिन पूरे परिवार का सफाया कर देगी। स्थानीय लोगों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं मामले में पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। हत्या की इस खौफनाक वारदात से इलाके के लोग दहशत में हैं। मौके पर पहुंची शिवरी नारायण पुलिस ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक की टीम भी मौके पर पहुंचे और तफ्तीश की। पुलिस की टीम परिजनों, पड़ोसियों और गांव वालों से पूछताछ कर मामले की तह तक जाने में जुटी है। एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या हुई है और इस सूचना पर पुलिस की टीम, एफएसएल की टीम, डॉग स्क्वाड सभी मौके पर पहुंचे थे और इस दौरान पूछताछ में और बाकी सूचना संकलन में पैतृक संपत्ति का विवाद को लेकर बातें सामने आई थी और इसी आधार पर अभी इसी परिवार के सोन साय कश्यप और उनके बेटे गोलू नाम है जिसका, डाकेश्वर उर्फ गोलू, दोनों को हिरासत में लेकर के भी पूछताछ की जा रही है। और इसमें इस परिवार के बैकग्राउंड में यह है कि सोन साय कश्यप पूर्व में भी हत्या के आरोप में जेल में निरुद्ध रहे हैं। इसके पहले 15 साल जेल में उन्होंने काटे हैं और अपने ही भाई की हत्या उन्होंने संपत्ति विवाद पर ही की थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पिता पुत्र दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में इस्तेमाल हथियार और अन्य सबूत भी जुटाए जा रहे हैं। पूरे गांव में इस हत्याकांड को लेकर दहशत और सन्नाटा पसरा हुआ है। जमीन के कुछ टुकड़ों के लिए एक बेटे ने अपने ही परिवार को मौत के घाट उतार दिया। जांजगीर चांपा का यह हत्याकांड सिर्फ 4 लोगों की हत्या नहीं, बल्कि रिश्तों के टूटते भरोसे और लालच की उस भयावह तस्वीर को दिखाता है, जहां खून के रिश्ते भी जमीन के आगे छोटे पड़ गए। सबसे डराने वाली बात यह है कि आरोपी पहले भी अपने भाई की हत्या कर चुका था, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद भी उसकी सोच नहीं बदली। अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है, लेकिन गांव में आज भी वही सवाल गूंज रहा है, आखिर जमीन के लिए इंसान कितना गिर सकता है। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज़ 10। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।